हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के किस शहर को स्वर्ण शहर यानी सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी कटक। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पेट्रोल डीजल पर तेल कंपनियां 11 रुपए प्रति लीटर का मुनाफा कमा रही, लेकिन आम लोगों को कोई राहत नहीं। कच्चा तेल 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे कच्चे तेल के दाम अब 6 महीने के निचले स्तर पर आ गए हैं। इंडियन बास्केट का कच्चा तेल $68.69 प्रति बैरल तक आ गया है। यह युद्ध के दौरान बने $157 के शिखर से करीब 56% कम है। इसके बावजूद आम आदमी को पेट्रोल डीजल के खुदरा दामों में कोई राहत नहीं मिली है। DAM कैपिटल के मुताबिक मौजूदा कीमत पर तेल कंपनियां पेट्रोल पर 10.5 और डीजल पर 11 रुपए प्रति लीटर तक मार्जिन कमा रही हैं और कच्चे तेल के दाम 1 जून के बाद से $87 से नीचे हैं और इस रेट पर तेल कंपनियां ब्रेक इवन यानी न नफा न नुकसान में रहती हैं, यानी कंपनियां पूरे 36 दिन से मुनाफे में हैं। ईरान अमेरिका के बीच 8 अप्रैल को पहला युद्ध विराम होने के बाद कच्चे तेल के दाम $115 से नीचे रहे। यूपी में टीचर्स को 1 करोड़ तक एक्सीडेंटल बीमा मिलेगा, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। योगी ने 5 लाख कैशलेस इलाज योजना भी शुरू की। खबर है कि यूपी में शिक्षकों को 1 करोड़ रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा मिलेगा। सीएम योगी ने काशी से बुधवार सुबह 11:30 बजे इसका ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि यूपी ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। इस योजना का लाभ शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और रसोइयों को मिलेगा। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता MOU किया गया है। बैकफुट पर सरकार, स्टेट हाईवे पर प्राइवेट गाड़ियों में टैक्स नहीं। 24 घंटे में सम्राट गवर्नमेंट ने बदला फैसला। कमर्शियल गाड़ियों को 21 SH पर देना होगा टोल टैक्स। बता दें कि बिहार सरकार स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर बैकफुट पर आ गई है। कैबिनेट की बैठक में स्टेट हाईवे और राज्यों के पुलों पर सभी श्रेणी के वाहनों से टोल वसूलने के नियमों को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद आम लोगों में यह संदेश गया कि अब निजी कार, जीप और अन्य प्राइवेट वाहनों को भी स्टेट हाईवे पर चलने के लिए टोल देना होगा। हालांकि फैसले के 24 घंटे के भीतर ही सरकार ने साफ कर दिया कि प्राइवेट गाड़ियों से स्टेट हाईवे पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। स्टेट हाईवे पर केवल कमर्शियल गाड़ियों से टैक्स वसूला जाएगा। हालांकि इसको लेकर अभी तारीख तय नहीं हुई है। गेस्ट हाउस में बदलेगा पूर्व सीएम केजरीवाल का बंगला, दिल्ली सरकार जल्द मंजूरी देगी। मंत्री अधिकारी ठहरेंगे। भाजपा ने शीशे का महल नाम दिया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास रहे सिविल लाइंस स्थित फ्लैगस्टाफ रोड के बंगले को राज्य सरकार स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की तैयारी कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर सरकार अंतिम फैसला लेने के करीब है। बंगला नंबर 6 को अन्य राज्य अतिथि गृहों की तरह विकसित किया जाएगा। यहाँ बाहर से आने वाले मंत्री और सरकारी अधिकारी ठहरेंगे और इसके लिए शुल्क भी लिया जाएगा। प्रस्ताव में पार्किंग, वेटिंग हॉल और अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित करने की योजना है। हालांकि इस प्रस्ताव को अभी हायर लेवल से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। राम मंदिर चंदा चोरी, फर्जी रसीद बुक मिली। आरोपियों को लेकर परिक्रमा मार्ग पहुंची पुलिस। यहां चोरी के नोटों के बंटवारे का शक है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 3 आरोपियों लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे को पुलिस ने 40 घंटे की रिमांड पर लिया है। पूछताछ के दौरान पुलिस को आरोपियों से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुरानी फर्जी रसीद बुक मिली है। यह रसीद हूबहू असली की तरह दिखती है। इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में कबूला कि वे फर्जी रसीद काटकर चंदा देने वाले लोगों से पैसे भी ऐंठ लेते थे। शुरुआत में टिन्नू यादव, लवकुश, करुणेश, अनुकल्प समेत अन्य आरोपी जब कोई मंदिर में दान की इच्छा जताता था तो उसे रसीद के तौर पर यह फर्जी रसीद देते थे ताकि किसी को शक न हो। अब नई व्यवस्था के तहत रसीद ऑनलाइन मिलती है, इसलिए इन लोगों ने इन रसीदों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। ईरान अमेरिका सीज फायर खत्म, ट्रंप बोले आज रात बड़ा हमला करेंगे। हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमले के बाद एक्शन, अब तक 80 टारगेट पर अटैक।
खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो समिट के दौरान कहा कि अमेरिका आज रात ईरान पर फिर से बड़े हमले कर सकता है। उन्होंने इससे पहले कहा था कि अब वह ईरान से कोई डील नहीं करना चाहते। ट्रंप ने कहा कि हमने पिछली रात ईरान पर जोरदार हमला किया, खतरनाक लोगों को निशाना बनाया और हर बार वे हमला करेंगे हम जवाब देंगे। यूके की विस्की कारें भारत में 7 दिन बाद मिलेंगी सस्ती। यूके और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई से होगा लागू। खबर है कि भारत में यूके की कारें, विस्की, कपड़े और फुटवियर 7 दिन बाद सस्ते मिलेंगे, क्योंकि भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। यानी इस दिन से भारत के 99% सामानों को यूके में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे। इससे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 120 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। करीब 3 साल में 14 राउंड की बातचीत के बाद 24 जुलाई 2025 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड ने पीएम नरेंद्र मोदी और उनके यूके समकक्ष कीर स्टारमर की उपस्थिति में इस समझौते पर साइन किए थे। पाकिस्तान का कार्गो प्लेन कराची के पास गायब हुआ, नेविगेशन सिस्टम में खराबी आई, 5 क्रू मेंबर सवार थे, अरब सागर में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान का एक कार्गो विमान मंगलवार रात कराची पहुंचने से पहले लापता हो गया। विमान शारजाह से कराची जा रहा था और इसमें 5 क्रू मेंबर सवार थे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी PAA के मुताबिक रात 9:18 पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नेविगेशन सिस्टम में खराबी की जानकारी दी। कंट्रोल रूम ने विमान को गाइड करने की कोशिश की, लेकिन करीब 3 मिनट बाद ही उसका संपर्क टूट गया। आखिरी बार विमान कराची से 155 नॉटिकल मील 287 किलोमीटर पश्चिम में ट्रैक किया गया। उत्तराखंड में 4 लेन प्रोजेक्ट के विरोध में बनेगा ब्लैक हरेला। एलिफेंट कॉरिडोर में पेड़ काटने पर उठे सवाल। पर्यावरणविद बोले, कोर्ट में मामला है, फिर क्यों कटाई हुई। बता दें कि ऋषिकेश भानियावाला 4 लेन परियोजना को लेकर विरोध तेज हो गया है। एलिफेंट कॉरिडोर से गुजर रही इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए 4475 पेड़ों की कटाई शुरू होने पर पर्यावरणविदों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि एलिफेंट कॉरिडोर से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, फिर भी बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। विरोध में 8 जुलाई को NHAI कार्यालय के बाहर प्रदर्शन होगा, जबकि पेड़ों की कटाई के विरोध में इस बार हरेला पर्व 16 जुलाई को ब्लैक हरेला के रूप में मनाया जाएगा। यूपी में रिटायर्ड ARTO के घर पर 13 किलोग्राम सोना, 9 किलो चांदी मिला। विजिलेंस के छापे में हीरे भी मिले। दीवारों पैकेटों में छिपाया था 1,62,00,000 रुपए कैश। खबर है कि यूपी में रिटायर्ड सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ARTO ललित कुमार के लखनऊ स्थित घर पर विजिलेंस ने छापा मारा है। करीब 26 घंटे तक चली छापेमारी में ललित कुमार के लखनऊ आवास से 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और हीरे के आभूषण बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 20 करोड़ रुपए आंकी गई है। तलाशी के दौरान टीम को करीब 1.62 करोड़ रुपए कैश में मिला है, जो उसने पैकेटों में दीवार और अलग अलग कमरों में छिपा कर रखे थे। 15 जगहों पर मकान, फ्लैट और खेती की जमीनों के दस्तावेज भी मिले हैं। विजिलेंस ने बरामद संपत्ति की कुल कीमत करीब 35 करोड़ रुपए बताई है। कांग्रेस हाईकमान के कड़े रुख से चन्नी बैकफुट पर, नाराजगी के बीच पहली बातचीत। बघेल बोले, प्रधान नहीं बदलेगा, ये गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं। पंजाब कांग्रेस में बागी तेवर दिखा रहे पूर्व CM व जालंधर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी हाईकमान के कड़े रुख के आगे बैकफुट पर नजर आए हैं। प्रधान राजा वड़िंग के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद उन्होंने पहली बार एक मीडिया चैनल से बात की। कांग्रेस में उनकी नाराजगी को लेकर सवाल पर चन्नी ने कहा, मेरा मकसद कांग्रेस को आगे लेकर जाना है, बाकी इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे। चन्नी ने आगे कहा कि राहुल गांधी मेरे लीडर हैं और रहेंगे, सभी मसले जल्द ही सुलझा लिए जाएंगे। पार्टी जो रणनीति बनाएगी उसी तरह आगे बढ़ेंगे। भारत से कैलाश पर्वत दर्शन के लिए करना होगा इंतजार। 2 महीने बाद जारी होंगे परमिट। व्यू पॉइंट पर हर दिन बदलता रहता है मौसम। तिब्बत स्थित पवित्र कैलाश पर्वत के भारत दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को अभी करीब 2 महीनों का इंतजार और करना पड़ेगा। फिलहाल इनर लाइन परमिट ILP जारी नहीं किए जा रहे हैं और जिला प्रशासन का कहना है कि सितंबर के आसपास परमिट शुरू होने पर आदि कैलाश और ओम पर्वत आने वाले श्रद्धालु 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ओल्ड लिपुलेख जाकर भारत की सीमा से कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकेंगे। लॉरेंस पर USA में मर्डर केस, FBI अमेरिका लेकर जाएगी। गोल्डी बराड पर $50,000 का इनाम। दावा, दोनों ने कनाडा में निजर की हत्या करवाई।
कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर अमेरिका ने पहली बार चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें दावा किया गया है कि हत्या का आदेश भारतीय जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और फरार चल रहे गोल्डी बराड ने दिया था। अमेरिकी सरकार के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई भारतीय जेल में रहते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क चला रहा था। वो जेल में तस्करी से पहुंचाए गए मोबाइल फोन और इंटरनेट कॉलिंग डिवाइस के जरिए हत्या, रंगदारी, अपहरण, ड्रग्स और मानव तस्करी जैसी गतिविधियों को निर्देश देता था। अमेरिका लॉरेंस समेत कई भारतीय अपराधियों के नेटवर्क पर कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन हार्ड बॉल चला रहा है। इसी के तहत 24 अपराधियों को गिरफ्तार किया और 37 लोगों के खिलाफ अमेरिकी फेडरल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। मुंबई एयरपोर्ट में रनवे पर आमने सामने आए प्लेन। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के बाद खड़ा था। एयर इंडिया प्लेन ने टेक ऑफ रन शुरू कर दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार रात को हादसा टल गया। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के दो विमान एक ही रनवे पर आमने सामने आ गए। घटना रात 10 बजे की बताई जा रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एयर इंडिया के विमान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को निर्देश पर टेक ऑफ रन रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूत्रों ने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के बाद रनवे से हटा नहीं था, तभी दिल्ली जाने वाला एयर इंडिया का विमान उसी रनवे से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि सिलीगुड़ी से आई एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रनवे खाली कर रही थी, जबकि दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI-816 के क्रू ने ATC के निर्देश मिलते ही टेक ऑफ रन तुरंत रोक दिया और विमान को वापस पार्किंग एरिया में ले जाया गया। बंगाल में बच्ची से दुष्कर्म मर्डर का आरोपी एनकाउंटर में ढेर। पुलिस बोली राइफल छीनकर भाग रहा था। तालाब से मिला था नाबालिग का शव। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और मर्डर के एक आरोपी प्रभास मंडल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पूछताछ के दौरान पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान प्रभास मंडल ने एक पुलिसकर्मी की राइफल छीन ली। इसके बाद पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें प्रभास को गोली लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े प्रम्बानन हिंदू मंदिर पहुंचे। बोले हमेशा शिव से जुड़ने का सौभाग्य मिला। पीएम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। पीएम मोदी इंडोनेशिया के योग्याकार्ता स्थित देश के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन पहुंचे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी उनके साथ गए। दोनों ने मंदिर के संरक्षण जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। पीएम ने मंदिर में दर्शन भी किए। उन्होंने मंदिर परिसर में अपने संबोधन में कहा कि मुझे किसी न किसी रूप में हमेशा भगवान शिव से जुड़ने का मौका मिला है। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ धाम और उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद प्रम्बानन मंदिर के विकास का मौका मिलना मेरा सौभाग्य है। पुणे दिल्ली में इमारत ढही, कई लोग दबे, रेस्क्यू जारी। खंडाला में लैंडस्लाइड, सूरत में बाढ़, करोड़ों का नुकसान, खाने पीने की भी दिक्कत। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश के कारण कचरे का पहाड़ 3 मंजिला इमारत पर गिर गया, जिससे कचरा प्रबंधन की बिल्डिंग ढह गई। हादसे में 16 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के रोहिणी में भी निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। पुणे के खंडाला में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड से एक सिक्योरिटी गार्ड की जान चली गई, जबकि उसका साथी अभी लापता है। उधर गुजरात के सूरत में 36 घंटे में 19 इंच तक बारिश हुई है, जिससे 85 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। जुलाई 1941 में 18 इंच बारिश हुई थी। सूरत में बाढ़ से शॉपिंग मॉल की एक मंजिल पानी में डूब गई। करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। करंट लगने, पेड़ और बिजली गिरने से 9 लोगों की जानें गई हैं। 3400 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को खाने पीने की परेशानी झेलनी पड़ रही है। आज का सुविचार, गलती पीठ की तरह होती है, सिर्फ औरों की दिखती है, अपनी कभी नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।